Hello, good morning, students. Students, today we will start lesson number 6, My Childhood. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, उसमें से लिया गया ये अंश है। ठीक है, इसमें डॉक्टर कलाम साहब बता रहे हैं अपने बचपन के दिनों के बारे में, किस तरीके से उनका बचपन बीता, क्या क्या करते थे और किस तरीके से कितना संघर्ष करके उन्होंने पढ़ाई आदि की। सो अभी देखना, माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन। कहता है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट, क्या आपने कभी किसी वैज्ञानिक के बारे में सोचा है, या क्या आप किसी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं। हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, जो एक राजनेता भी रहा हो, APJ अब्दुल कलाम, हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। कहता है कि APJ अब्दुल कलाम, हुज, जिनके प्रोजेक्ट्स, मतलब कि उनके जो योजनाएं जो थी उनकी, इन स्पेस, अंतरिक्ष में, डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में, एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और तकनीकी, आणविक तकनीकी के क्षेत्र में, गाइडेड इंडिया, उसने भारत का दिशा निर्देश किया इनटू द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, जो कि 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, और उन्होंने अपनी आत्मकथा में विंग्स ऑफ फायर, जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर है, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन के बारे में उसमें बताते हैं। अब देखिए, कहता है कि आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट्स। कहता है कि आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ, इन टू अ मिडल क्लास तमिल फैमिली, मेरा जन्म किसी मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ, इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, जो कि मतलब एक आइसलैंड टाउन, जो छोटे छोटे द्वीपों का एक कस्बा था रामेश्वरम, ठीक है, और जो कि ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट, जो कि मद्रास राज्य का एक कस्बा सा होता था पूर्व में। माई फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth। मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन के पास न तो अधिक पढ़ाई थी और न ही अधिक धन पैसा था। डिस्पाइट दीज, इनके बावजूद भी, डिसएडवेंटेजेस, अवगुण, ठीक है, या कमियां, इन कमियों के बावजूद भी, ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirits। ही possessed, उनके पास थी, great innate wisdom, एक जन्म से ही एक बड़ी, मतलब कि सूझबूझ, जन्मजात सूझबूझ या बुद्धिमता जो थी वो, एंड a true generosity of spirits, और आत्मा की सच्ची उदारता। ठीक है, मतलब कि उनके पास पढ़ाई भी कम थी, पैसा भी कम था, इसके बावजूद जन्मजात से ही उनके पास एक महान बुद्धिमता, ठीक है, अत्यधिक सूझबूझ या बुद्धिमता और आत्मा की सच्ची उदारता उनके अंदर थी। कहता है कि ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसियम्मा। कहता है कि और मेरी माँ आसियम्मा के रूप में उनके पास एक आदर्श सहायक साथी थी। मेरी माँ उनकी एक आदर्श सहायक साथी के रूप में थी, जिसका नाम आसियम्मा था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे ये तो अच्छी तरह ध्यान नहीं है कि सही तरीके से, एग्जैक्ट नंबर सही तरीके से, ऑफ द पीपल, उन लोगों के बारे में, शी फेड एवरी डे, प्रतिदिन मेरी माँ कितने लोगों को भोजन कराती थी, ये मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है। कहता है कि बट आई एम क्वाइट सर्टेन, पर मुझे इस बात का पक्का विश्वास है, दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस,
कि बहुत से बाहरी व्यक्ति हमारे साथ खाना खाते थे, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, जितने हमारे परिवार के लोग होते थे उनकी अपेक्षा बाहर से खाना खाने वाले लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा होती थी। कहता है कि आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चों में मैं भी एक था उनमें। अ शॉर्ट बॉय विद रादर डिस्टिंग्विश्ड लुक्स, कहता है कि एक छोटा सा बच्चा देखने में जो कि बिल्कुल एक मतलब कि साधारण सा या कोई विशेष नहीं था। अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब ज़्यादा अधिक विशेष न होना। बोर्न टू टॉल, जन्म से लंबा, एंड हैंडसम पेरेंट्स, और जिसके सुंदर माता पिता। कहता है कि वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पैतृक घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं सदी के ठीक बीच में बनाया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, यह वास्तव में अपने आप में एक पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूने और ईंटों से बनाया गया था। लाइमस्टोन चूना। ऑन द मॉस्को स्ट्रीट्स इन रामेश्वरम, और रामेश्वरम में मॉस्को यानी मस्जिद वाली गली में यह घर बना हुआ था। कहता है कि माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इंसेस्ट्रल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। माई ऑस्टर फादर, मेरे साधारण या सामान्य पिताजी, यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, वो सभी प्रकार की अनावश्यक सुविधाओं और आराम की चीज़ों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते थे। हाउएवर, फिर भी, ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसन और क्लॉथ्स। कहता है कि फिर भी सभी आवश्यक चीज़ें जिनमें भोजन, दवाइयाँ या कपड़े, वो ज़रूर उपलब्ध कराया करते थे। कहता है कि इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से, मैं कहूँगा कि माइन वाज आ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, वास्तव में मेरा बचपन जो था वो बड़ा ही सुरक्षित था। बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, दोनों तरीके से, वो चाहे भौतिक रूप से या भावनात्मक रूप से। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा बचपन जो था वो मतलब भौतिक और भावनात्मक रूप से, दोनों रूप से अत्यंत सुरक्षित था। कहता है कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, कहता है कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। व्हेन आई वाज 8 years old, जब मेरी उम्र 8 वर्ष की थी। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड a sudden demand for the tamarind seeds erupted in the markets। कहता है कि फॉर रीजन, कुछ कारणों से, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं ये बात कभी भी समझने में योग्य नहीं हुआ। अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स, की अचानक जो इमली के बीजों की जो मांग थी वो इरप्टेड इन द मार्केट, मतलब मार्केट में, बाज़ार में अचानक क्यों बढ़ गई। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स, मैं बीजों को इकट्ठा करता, एंड सेल देम, और उन्हें बेच देता, टू आ प्रोविजन शॉप इन ऑन मॉस्को स्ट्रीट्स, और मॉस्को मस्जिद वाली गली में एक जो किराना दुकान होती थी उसके ऊपर मैं उसे बेच देता था। कहता है कि आ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और कहता है कि एक दिन के संग्रह से, मतलब एक आने की कमाई हो जाती थी। आना मतलब होता है पैसे की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। रुपया होता है सबसे बड़ा, फिर पैसा होता है, और फिर आना। उसके बाद कहता है माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me the stories about the war which I would later attempt to trace in the headline in दिनमानी। कहता है कि माई ब्रदर इन लॉ, और मेरे जो बहनोई थे,
जलालुद्दीन वो वुड टेल मी द स्टोरी, वो मुझे कहानियाँ बताते थे अबाउट द वॉर, उस युद्ध के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन हेडलाइन इन दिनमानी, जिसको कि मैं फिर मतलब बाद में मैं दिनमानी अखबार में उसकी मुख्य समाचारों को तलाशने में या ढूंढने में उसकी कोशिश किया करता था। ठीक है, तो कहता है कि जो मेरे जो मतलब बहनोई जो मुझे बताते थे दूसरे विश्व युद्ध की कहानियाँ, कहता है कि वो सभी मैं दिनमानी में पढ़ता, दिनमानी की मुख्य खबरों में ढूंढता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो क्षेत्र था वो एकांत होने के नाते, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, वो युद्ध से बिल्कुल ही अछूता था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस, पर जल्दी ही भारत के ऊपर मित्र सेनाओं में शामिल होने का दबाव बनाया गया। और कहता है कि एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और कहते हैं कि आपातकाल के जैसी घोषणा कर दी गई। द फर्स्ट casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन, और इसका पहला आघात जो था वो कहता है कि रामेश्वरम स्टेशन के ऊपर गाड़ी का रुकना स्थगित कर दिया गया, यानी गाड़ी पहले रुकती थी वहाँ अब नहीं रुकने लगी। कहता है कि द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, और कहता है कि अब अखबार जो थे उसका गट्ठर बनाकर, और कहता है कि एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन द रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, और अब अखबार का बंडल बना के थ्रोन आउट, उसको फेंक देते थे, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन में से उसको फेंक देते थे। कहाँ? ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम रोड के ऊपर। कहाँ था रामेश्वरम रोड? वो था बिटवीन के बीच में, रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, जो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो रोड थी ना रामेश्वरम जाने की, उसके ऊपर मतलब लेखक उस अखबार के गट्ठर को फेंक देते थे। क्यों? क्योंकि ट्रेन ने वहाँ पर रुकना, स्टेशन के ऊपर रुकना, वो सब मना कर दिया था। कहता है कि दैट फोर्स्ड माई कजन शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, और कहता है कि मेरे चचेरे भाई, ठीक है, माई कजन, मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन, जो शमशुद्दीन थे, कहता है कि हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में जो अखबार बांटते थे, ठीक है, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, उनको मतलब अखबारों का बंडल पकड़ने के लिए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती थी। एंड और एज इफ़ नेचुरली, जैसा कि प्राय होता है, आई फिल्ड द स्लॉट, और मैंने उस खाली स्थान को भरा। स्लॉट मतलब होता है स्थान, खाली स्थान, ठीक है। अब कहता है कि शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, और इस प्रकार से शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली आमदनी या पहला पैसा कमाने में मेरी मदद उसने की। हाफ आ सेंचुरी लेटर, लगभग आधी सदी बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, और आधी सदी के बाद मैं अब भी गर्व की भावना से महसूस करने लगा या कर सकता हूँ कि जो भावना मुझे पहली बार कमाने में हुई। आई कैन स्टिल फील द सर्ज, और वो भावना मैं अभी मतलब महसूस कर सकता हूँ। इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार मैंने पैसे कमाए थे उसके ऊपर। उसके बाद कहता है कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रत्येक बच्चा जो है वो कोई मतलब कि सम इनहेरिटेड, कुछ जो आनुवंशिक गुण लेकर आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि गुण, ठीक है, वो प्रत्येक बच्चा जन्म के समय कुछ पैतृक गुण लेकर आता है।
into a specific socio-economic and emotional environment, और वो भी अपने सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक माहौल में। प्रत्येक पैदा होने वाला बच्चा अपने मतलब कि भौतिक या सामाजिक, आर्थिक या भावनात्मक माहौल में कुछ पैतृक गुण लेकर पैदा होता है। And trained in certain ways by figure of authority, और कहता है कि फिर उसके बाद वह घर के लोगों से कुछ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करता है। कहता है कि आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, और मुझे मेरे पिताजी से जो आनुवंशिक गुण मिले थे उनमें ईमानदारी और आत्म अनुशासित होना। फ्रॉम माई मदर, और मेरी माँ से आई इनहेरिटेड अ फेथ इन गुडनेस एंड कीप काइंडनेस, मेरी माँ से मुझे अच्छाई और गहरी दयालुता के 2 गुण मिले। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही मेरे तीनों भाइयों और बहन को भी ऐसा ही मिला। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में 3 अच्छे दोस्त होते थे, जिसमें रमनद्धा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, ये तीनों दोस्त होते थे ऑथर के बचपन में। लेखक के मतलब कि बचपन में 3 दोस्त होते थे, रमनद्धा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज 3 वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और ये तीनों ही ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी, तीनों ही रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगेस्ट आवर सेल्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियन डिफरेंस, बचपन में हमने कभी भी अपने बीच में कोई भेद नहीं महसूस हुआ, और वो भी किसी धर्म के अंतराल को लेकर। एंड अपब्रिंगिंग, और जो हमारा पालन पोषण हो रहा था उसमें यानी हमें इस तरह का कोई अलगाव नहीं दिखाई पड़ा धर्म को लेकर। उसके बाद कहता है कि इनफैक्ट वास्तव में रमनद्धा शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, रमनद्धा शास्त्री जो था वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। कौन थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री? द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे वो। कहता है कि लेटर बाद में ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, और उसके बाद उन्होंने मतलब कि रामेश्वरम मंदिर के जो पुजारी का काम था वो भी ले लिया फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से। और कहता है कि फिर अपने पिताजी से उसने वो बाकी पूजा पाठ का काम भी ले लिया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदन वेंट इनटू घुस गया या चला गया द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, यानी मतलब यातायात के साधनों का प्रबंध करना फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो श्रद्धालु लोग थे, धार्मिक स्थानों पर जो आदमी जाना चाहते थे उनके लिए वो मतलब व्हीकल इत्यादि बुक कराने का काम उसने, या तीर्थयात्रियों की यातायात की व्यवस्था करने का कार्य उसने शुरू कर दिया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज, और शिव प्रकाशन जो थे वो दक्षिण रेलवे के लिए खाने पीने के सामान को पहुंचाने वाले ठेकेदार बन गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।